ज़ाहिर है जो कल हुआ और जो कई कई दिनों से इस तरह से किसान एहतजाज कर रहे हैं और ख़ुद इस तरह की तहरीकें वहाँ पर भारत में चल रही हैं, चाहे वो अपने उनके किसान हो भारत के, चाहे वो सिख हों, दीगर अक़लियती बिरादरियाँ हों, कोई महफूज नहीं है। ये तमाम तहरीकें, इनको देखते हुए आप क्या समझते हैं मोदी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, मोदी हुकूमत का मुस्तकबिल मेरी राय में इस पे रिलायंट नहीं है। इस पे उनकी हुकूमत नहीं टूटेगी। वो इस वक्त ये जो हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी है। अच्छा। क्योंकि ये जो निशान साहब दिखाया गया है, ये मुझे नहीं लगता कि जो मुजाहरा कर रहे थे और जो सचमुच किसान हैं, वो चाहते थे कि इस किस्म की चीज हो जहां पे वायलेंस, जिसपे हम्म। कुछ तोड़ फोड़ हो। हम्म। उन्होंने अभी तक बिल्कुल अपने आप को पीसफुल रखा है। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि हम्म। उनका कहना है कि उन्होंने एक बंदा पकड़ा, अच्छा। जिसने उनको असैसिनेट करने की, उन पे गोलियां चलाने की कोशिश की थी। हम्म। और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम में से कोई नहीं था, जो कि निशान साहब गुरुद्वारे पे लगता है कोई ऐसी खास अहमियत उसकी नहीं रहती जिसको वो अब खालिस्तान का झंडा कह रहे हैं। हम्म। ये बिल्कुल निशान साहब खालिस्तान का झंडा नहीं है, लेकिन इसको इस तरह बताया जा रहा है। और हम्म। जिससे मुझे शक पड़ता है कि उनका इरादा है, वो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि सब 80 पुलिस वाले जो हैं उनको चोटें लगी हैं और ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं रही है। हम्म। हम्म। लेकिन इससे हंगामा है, लेकिन इस हंगामे से मोदी हुकूमत को कोई गिरने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा। क्योंकि मोदी हुकूमत तो इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार को, उन्होंने जनता दल के बंदे को अभी चीफ मिनिस्टर रखा है। हम्म। हम्म। लेकिन उसको पता है कि उसकी अहमियत, उसकी जो सपोर्ट है वो आ रही है बीजेपी के पास, हम्म। जो कि सबसे बड़ी पार्टी है अब बिहार में। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस जो है बंगाल में, हम्म। उसको तोड़ा जा रहा है। और उसके कुछ लोग अभी हिंदुस्तान के साथ, बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं। तो हम्म। उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बिगड़ने का वो बहुत ज़रूर ख़तरा है, बिल्कुल। इम्कान है। ये और मामला मुझे ज़रूर है, लगता लेकिन है, एक चीज़ और है शेख साहब, मैं चाहूँगी ज़रा उस पर भी अपना तज़िया दें। डिसइन्फो लैब, जिसका ज़ाहिर बताया गया, और ना सिर्फ ये, अब यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी जो है वो डिसइन्फो लैब के हवाले से बातचीत शुरू कर दी है। और आपको पता है कि यूरोपीय पार्लियामेंट कमेटी ने जो डिसइन्फो लैब के इंडिया क्रॉनिकल के मामले पर तफसीलात का जायज़ा भी लेना शुरू कर दिया है और ये देखना शुरू कर दिया है कि किस तरह डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई गई और किस तरीके से अमेरिका को और यूरोपीय पार्लियामेंट को जो है वो गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेट किया गया। तो ये मामला तो मजीद रुसवाई का सबब बनेगा भारत की। बिल्कुल बनेगा। देखिए, अभी इस पे हमारे सफ़ीर जो हैं वो हर मुल्क में हम्म। इस पे जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो डोजियर बनाया है, वो पेश कर रहे हैं। और जो असरअंदाज लोग हैं हर मुल्क में, उनको दिखा रहे हैं कि ये 15 साल से चल रहा है और हमने नहीं बनाया है। ये एक और इदारे ने बनाया है। और उस इदारे से वाज़ेह होता है कि इंडियन क्रॉनिकल्स, ANI, ये दोनों चीज़ें हिंदुस्तान ने बनाई हैं हम्म। इसलिए कि पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा सके। और अब, पहले सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान और चीन दोनों को बुरा भला करने की कोशिश हम्म। है। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हो रहे हैं, इससे हमें मोहतात रहना है। हमें वाजे करना है हर मुल्क में कि ये जो 15 साल से कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को बदनाम करने की और पाकिस्तान की बुराई करने की, इसमें सारे खित्ते को खतरा है। क्योंकि ये खित्ता, इस खित्ते में दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं। और अगर तनाज़ा हुआ, अगर ये टेंशन बढ़ते रहे, हाँ। तो इम्कान है, इम्कान है, कम इम्कान है मेरी नज़र में, लेकिन उसके बावजूद इम्कान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको इस्तेमाल कर रहा है हिंदुस्तान, कि पाकिस्तान से बातचीत न करे,
न ही कश्मीर पे बातचीत करे, न ही और जो हमारे मसले हैं उन पे बातचीत करे, और पाकिस्तान को जवाबदार ठहराए कि कश्मीर में जो अभी रेजिस्टेंस हो रही है, ऑक्यूपेशन की रेजिस्टेंस हो रही है, उसको पाकिस्तान के खाते में डाले। लेकिन शेख साहब ये तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।